इस अवसर के गौरव को, गरिमा को कभी मत गिरने देना। द्वारा देहरादून में स्थापित किए गए हैं उनके द्वार जौनासार बाबर के क्षेत्र के लोगों के लिए सदैव खुले रहेंगे। मैं बोलता हूँ कि जनता को ऐसा मेला करते रहना चाहिए जिससे हमारे को मालूम पड़े कि हमारी आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है। नमस्कार, मैं दीवान नौटियाल, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। खास खबर में आज हम बात करने थे उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में जन्मे आजादी के महानायक वीर शहीद केसरी चंद की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिवर्ष 3 मई को मनाए जाने वाले मेले का भव्य समापन हुआ। नीरज कुमार इसके अलावा ग्राम स्तर पर अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रपति जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित हो चुके पूर्व प्रधान ग्राम थेतियों के मूल निवासी रणवीर सिंह चौहान, रुद्र सेना के संस्थापक राकेश कुमार उत्तराखंडी, भारतीय जनता पार्टी जिला ग्रामीण के पूर्व उपाध्यक्ष अमर सिंह चौहान के अतिरिक्त कई अन्य लोग भी इस मेले में मौजूद। हमारे सहयोगी रिपोर्टर रितेश वर्मा ने कई लोगों की प्रतिक्रिया जानने की भी कोशिश की है। क्या कुछ उन्होंने कहा इस मेले को लेकर, और साथ में सुनेंगे पुष्कर सिंह धानी के साथ ही विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की इस मेले पर विशेष प्रतिक्रिया। आज शहीद वीर केसरी चंद जी के सभी लोग बिल्कुल शांत रहेंगे। मुख्यमंत्री जी संबोधित है। शहीद वीर केसरी चंद जी का हमारे देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने हम सबको गौरवान्वित किया है। आने वाली पीढ़ियां उनको अपने स्मरण में रखें। यह हम सबका कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार के आयोजन हमारे पर जिससे हमारे नौजवान, आने वाले युवा कर्णधार देशभक्ति की ओर प्रेरित हो, इनके जीवन से प्रेरणा लें और इस मेले को प्रोत्साहन के लिए, इन मेलों को आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा जौनसार बाबर का क्षेत्र पर्यटन के नक्शे पर विश्व के मानचित्र में आए, उसके लिए हम इसमें बहुत सारे काम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे मासू देवता के परिसर का, हमारे हनोल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। अन्य स्थान भी हो रहे हैं। ये स्थान भी हमारा पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर हेलीपोर्ट बनने हैं, अनेक संपर्क मार्ग बनने हैं। ये स्थल विकसित होना है, तो उस दिशा में हम काम करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता है कि पूरे उत्तराखंड राज्य का विकास समेकित रूप से हो, हर क्षेत्र का विकास हो, और जौनसार बाबर का हमारा क्षेत्र, यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हम उस दिशा में निरंतर काम करेंगे। हमारा संकल्प। आज का दिन जो एक ध्येय वाक्य होता है किसी भी राष्ट्र के जीवन में, राष्ट्र प्रथम, आज का दिन हमारी वर्तमान पीढ़ियों को और भविष्य की पीढ़ियों को और युगों युगों तक राष्ट्र प्रथम के कर्तव्य पथ पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। यही सबसे बड़ा संदेश है। यही हमारा कृतज्ञता है उस महान देशभक्त के प्रति जिसने 24 वर्ष की आयु में भारत माँ की आज़ादी में अपना खून दिया। इसलिए मेरा हमेशा कहना रहता है कि हमेशा इस अवसर के गौरव को, गरिमा को कभी मत गिरने देना। बारिश, तूफान, छोटा मौसम, ये सब आता रहेगा। मैंने खुद का उदाहरण दिया कि 40 वर्षों में केवल एक दिन ऐसा है जिस दिन मैं नहीं आया था। वो भी इस उद्देश्य से नहीं आया था क्योंकि विधानसभा में मैंने वीर शहीद केसरी चंद के शौर्य और पराक्रम के और योगदान के बारे में चर्चा करनी थी, इसलिए उस दिन विधानसभा का सत्र था, इसलिए नहीं आया। नहीं तो 40 साल में 39 ईयर से मैं लगातार बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी ब्रेक के आ रहा हूँ। और यही मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में सब कुछ है। हमारा रोजगार, हमारी तरक्की, हमारा परिवार, सब कुछ है। हम साल में एक दिन उस वीर सपूत के
यादगार में दें, जिसने 24 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे को चूम लिया और हमारे लिए आज़ाद भारत में सांस लेने का अवसर दिया। मुख्यमंत्री जी ने आकर के इस गौरव की गरिमा को, इस गौरवशाली अवसर की गरिमा को और चांद चार लगाने का काम किया। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूँ। देखिए, मैं पहले तो डीसीबी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज शहीद वीर केसरी चंद जी का मेला है। इस मेले में माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी आ रहे हैं और ये मेला हर साल मनाया जाता है। हमारे वीर शहीद केसरी चंद के परिवार को और क्यावा गांव के सभी क्षेत्र के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। इसी तरह हमारे इस मेले का आयोजन बढ़ चढ़ के हर वर्ष मनाया जाएगा और हमारे वीर शहीद केसरी चंद को याद किया जाता है। सबसे पहले तो जंगे आज़ादी के महानायक शहीद केसरी चंद जी के चरणों में शत शत नमन। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डीसीबी न्यूज़ के युवा पत्रकार, उभरते हुए पत्रकार रितेश जी का, जो इसको जीरो ग्राउंड से आज पूरे दिन भर लाइव चला रहे हैं। आपको, आपके पूरे टीम को साधुवाद। और मान्यवर, ये साल में एक ऐसा क्षण आता है जिस दिन हम इस शहीद मेले को केसरी चंद के हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि उस महानायक 24 साल के वर्ष के युवा ने जो फांसी के फंदे को चूमा था देश की आज़ादी के लिए, उनकी एक तमन्ना थी कि मेरे शहीद दिवस को शोक में ना मना करके हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। मैं इस मेले का तत्कालीन 3 मई 1986 से लेकर के आज 40 के दशक तक दहा हूँ, इसलिए कि जब इसकी ओपनिंग हुई थी 3 मई 1986 को, तो तत्कालीन पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री भारत सरकार स्वर्गीय हमारे आदरणीय ब्रह्मदत्त जी ने इस मेले का शुभारंभ किया था। वो इसके मुख्य अतिथि थे और आज तक एक भी मेला मैंने मिस नहीं किया। ये हमारा सौभाग्य, परम सौभाग्य है। और आज विशेषकर मैं पूरे खत शैली के तमाम बुद्धिजीवियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेषकर जौनका रोहर के पूरे समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके बाद उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय विधायक, जिनकी 70 विधानसभाओं में अपनी एक पहचान है, आवाज़ गूंजती है, उनके आज संबोधन में शहीद केसरी चंद के जीवन से लेकर के शहादत तक का जो विवरण था वो वंदनीय था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मंत्री मुन्ना सिंह चौहान जी का, विधायक विकास नगर का, जिन्होंने आज माननीय मुख्यमंत्री को मजबूर होकर के आज ऐसी घोषणा कराई है जो कुछ दिनों में ही आपको धरातल पे देखने के लिए मिलेगी। देखिए, केसरी चंद जी हैं और भी हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की जो आज़ादी, जंग आज़ादी में अपना आहुति दी है। तो देश तो आज़ाद हो गया, अब उस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। इसमें मैं यही समझता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, उस जनरेशन को, हमारी जो नई पीढ़ी है, उसको राष्ट्र प्रथम रखते हुए, नेशन फर्स्ट जिसको हम कहते हैं, उसको रखते हुए धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित में जो भी वो योगदान दे सकते हैं, अपना योगदान देना चाहिए। ये मेरा संदेश नई पीढ़ी के लिए रहेगा। यहाँ की वादियाँ जो है, उत्तराखंड की वादियाँ को जो ऐसा लग रहा है, मैं पहले प्रकृति की, क्योंकि अभी मैं जो है बॉम्बे से आ रहा हूँ और बॉम्बे में करीब 17-18 साल था, तो और यहाँ आके देख रहा हूँ पोल्यूशन लेस, कोई पर्यावरण, तो यहाँ के शुद्ध पर्यावरण में रह के एक चीज़ का एहसास हो रहा है कि हम जो प्रकृति, जो विकास के उसमें इतना आगे निकल गए हैं कि हम अपना पर्यावरण को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। यहाँ आके हमको लग रहा है कि प्रकृति जो है किस तरह हमको नर्चर करती है और बहुत ज़्यादा
हम लोगों को जीवन में बहुत इच्छाएं ज़्यादा रखना नहीं चाहिए। और ये जो मेले में आके जो शहीदों के प्रति जिस प्रकार के जो लोगों ने अपना भावनाएं प्रकट की हैं और आज से 80 साल बाद भी हम लोग हमारे दिल में उन लोगों के बलिदान हमारे याद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा ये गर्व का विषय है मैं बोलता हूँ। और क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में तो हर एक छोटे जो शहीद हैं, हर गांव में शहीद मिलेंगे आपको, ये तो उनका नहीं आता, लेकिन एक छोटे हम लोगों को जाके मालूम पड़ता है कि कितने शहीद थे हम लोग। तो क्योंकि इतिहास के पन्नों में तो कुछ 100,000 लोगों का ही नाम रहता है, तो लाखों लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी। तो एक इस तरह का मैं बोलता हूँ कि एक जनता को ऐसा मेला करते रहना चाहिए जिससे हमारे को मालूम पड़े कि हमारी आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है, कितनी मूल्यवान है, और उसकी आज़ादी को करने के लिए हम जो भी आगे भी प्रयत्न करते रहें। जय हिंद। अमर शहीद वीर केसरी चंद जी के बलिदान दिवस पर आयोजित जोनासर बाबर में इस समारोह में मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला। मैंने यहाँ पर देखा कि भव्य समारोह है और सबसे पहले मैंने यहाँ पर जाकर अमर शहीद केसरी चंद जी को नमन किया, उनके चरण वंदना की, उनको माल्यार्पण किया और उनको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उनकी वजह से आज भारत हमारा आज़ाद है। यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, मुझे इस बात का ज्ञात है कि अमर शहीद केसरी चंद जी ने अपनी अंतिम इच्छा ये व्यक्त की थी कि उनके इस बलिदान दिवस को किसी दुख के रूप में ना मनाया जाए बल्कि एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्सव तो है ही, क्योंकि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके बलिदान से प्रेरित होकर न जाने कितने लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया और इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा ही हमारे भारत को आज़ादी मिली। मैं यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र का मैं जोनासर बाबर को नमन करता हूँ, मैं उत्तराखंड की भूमि को नमन करता हूँ जिसने हमको वीर केसरी चंद जी जैसा एक क्रांतिकारी दिया। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इंडियन नेशनल आर्मी के अंतर्गत ही अनेकों शहीदों को हमें दिया, जिसमें हमारे मेजर दुर्गामल, जीत सिंह जी, हमारे महेंद्र सिंह बागड़ी, कर्नल बिष्ट, ऐसे अनेकों लोग जिन्होंने INA के माध्यम से हमारे को देश को आज़ाद कराने के लिए हमको यहाँ पर बलिदान दिए हैं अपने। मैं उन सब को नमन करता हूँ और इस उत्तराखंड की भूमि को नमन करता हूँ। मैं इस अवसर पर इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि इस भारतीय विश्वविद्यालय और भारतीय अस्पताल जो मेरे द्वारा देहरादून में स्थापित किए गए हैं, उनके द्वार जोनासर बाबर के क्षेत्र के लोगों के लिए सदैव खुले रहेंगे। उन पर पैसा हो, उन पर पैसा ना हो, लेकिन उनको सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। और ख़ास तौर से जो हमारे अमर शहीद केसरी चंद जी के परिवार के लोग हैं, उनको ये सारी सुविधाएं पूरी तरीके से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। मैं यही समझता हूँ कि ये मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी अमर शहीद केसरी चंद जी के लिए। 3 मई का मेला वीर शहीद केसरी चंद की यादगार में लगता है। आज के ही दिन उन्होंने इस देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी थी और हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। सौभाग्यशाली है जोनासर बाबर के लोग कि आज़ादी के उस महोत्सव में, आज़ादी के उस महायज्ञ में हमारे जोनासर बाबर के एक 22 साल के युवाओं ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं, यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ बूढ़े बच्चे बुजुर्ग सब आते हैं। तो इसी के साथ एक वैभवशाली इतिहास है, काफ़ी लंबे समय से ये मेला लग रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इसको राजकीय मेला घोषित किया और जब तक राजकीय मेला घोषित ना हो तब तक 5 लाख रुपए हर वर्ष इस मेले के लिए देने की घोषणा की। वही मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं करी। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जोनासर बाबर के लिए, यमुना घाट के लिए, हनोल के मासू मंदिर के लिए न जाने कौन कौन सी योजना, अच्छी योजनाएं पे आप लोग जोनासर बाबर में काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों का दिल की गहराई से, माननीय मुख्यमंत्री का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और आप सभी को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि परम वीर गति को प्राप्त वो 22 साल के युवा केसरी चंद को समर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।